हरे कृष्णा। अश्विन मास अत्यंत पवित्र मास माना गया है। ये भगवान श्री हरि को समर्पित मास है और इस मास में शुरुआत में पितृ पक्ष आता है, जिसमें पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं और उसके बाद आती है नवरात्रि। तो इस प्रकार से यह अश्विन मास हर प्रकार से मंगलमय और शुभदायक मास है और इसी पवित्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं अश्विन मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए इस अश्विन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गरुड़ पुराण से हम सुनते हैं कि आज भगवान श्री हरि गरुड़ जी से प्रेतात्मा के विषय में क्या बात बता रहे हैं। तो चलिए आज की अश्विन मास कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वैनतेय, अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। भगवान विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध और 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं, यानी कि 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। अगर प्रेत कल्याण के लिए नारायण बलि की जाए तो उसको एकादशा के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है। वृषोत्सर्ग बिना किए ही जो पिंडदान किया जाता है वो पूर्णतया निष्फल होता है, उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वृषोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। इसीलिए पुत्र, पत्नी, दौहित्र यानी कि नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के बाद निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बच्चियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है, उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। अगर एकादशा के दिन यथा विधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। अगर बाद में भी वृषोत्सर्ग के समय किसी प्रकार सांड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशा श्राद्ध के दिन करना चाहिए। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विनता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, ऊन मासिक, आद्य त्रिपाक्षिक, ऊन षाण्मासिक और ऊनाब्दिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निमित्त इन 16 श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती। हे खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादशा अथवा द्वादशा तिथि में आद्य श्राद्ध करने का विधान है। प्रति मास का श्राद्ध मास के आद्य तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। ऊन श्राद्ध यानी कि ऊन मासिक, ऊन षण्मासिक अथवा ऊनाब्दिक 6ठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने बाद करना चाहिए अथवा अभ्युदयिक, विवाह आदि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्यों के कुल धर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है, इसलिए 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम माना गया है। हे पक्षीराज, सपिंडीकरण श्राद्धों के संपादकीय विधि अब मुझसे सुनो। एकोद्दिष्ट विधान के अनुसार ये कार्य करने चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के लिए और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। उसके बाद उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करें। 4 पिंड बनाएं और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों में मिलन कर दे और तब से वो प्रेत पितृ के रूप में स्थापित हो जाता है। हे खगेश्वर, उस प्रेत में पितृत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत और अन्य उसके पितृ, पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध कृत्य श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन
पति के साथ होगा और सह मृत्यु की दशा में दोनों को श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय और एक कर्ता होगा। लेकिन श्राद्ध पति पत्नी का अलग अलग ही किया जाना चाहिए। अगर स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस स्त्री की मृत्यु तिथि के आने पर उसके लिए अलग से पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सह मृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष 9 श्राद्ध एक साथ करने चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जल कुंभ दान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी 9 श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें 9 श्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसे सुनो। मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर शव रखा गया था। उसके बाद तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। उसके बाद 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है। इसलिए इन्हें 9 श्राद्ध कहा जाता है। ये 9 श्राद्ध तृतीया षोडशी कहे जाते हैं। इनको एकोद्दिष्ट विधान के अनुसार करना चाहिए। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को 9 श्राद्ध कहते हैं। दिन की संख्या 6 ही है, पर 6 दिन में ही 9 श्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद है और इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है वही मुझे भी अभिष्ट है। किसी को 9 शब्द का यौगिक अर्थ अभिष्ट है। आद्य और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुका हो तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्नोत्तर भी होने चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से ये प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से क्या प्रसन्न हैं? उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न हैं। आपके उस मृत स्वजन को अक्षय लोक की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, अब तुम मुझसे एकोद्दिष्ट श्राद्ध के विषय में सुनो, जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाले षोडश श्राद्धों का संपादन एकोद्दिष्ट विधान के अनुसार होना चाहिए, किंतु पार्वण श्राद्ध में इन नियम का प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यब्द श्राद्ध होता है, यानी कि वार्षिक तिथि पर आने वाला श्राद्ध जो इस समय पितृपक्ष में किया जाता है, उसी प्रकार उन षोडश श्राद्धों का भी करना चाहिए। एकादश और द्वादशा में जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। इसलिए स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंडदान इन दिनों में दिया जाए उसको अमुक प्रेत के निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान करना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध होने के बाद प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएं दान में दी जाती हैं वे सभी सपिंडीकरण तक प्रेत शब्द के संबोधन से संकल्पित होने पर ही प्रेत को तृप्ति प्रदान करती हैं। हे वैनते, इस प्रकार संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक कृत्य तुम्हें बता दिए। इतना कहकर अब भगवान विष्णु गरुड़ जी को यमराज के घर एक जीवात्मा कैसे जाती है, मार्ग में क्या क्या स्थान आते हैं और उसकी दशा कैसी होती है, इन सब के विषय में बताएंगे और उसका श्रवण हम करेंगे हमारे इसी गरुड़ पुराण, इसी अश्विन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल आने वाला ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद से उसे अवश्य सुनिएगा। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।